Good morning, student. Today we have performed the experiment of Rockwell hardness test. Objective of this experiment is to determine the hardness of the given specimen using Rockwell hardness test. Material and equipment. This experiment is required to Rockwell hardness testing machine, and a black diamond cone indenter is used. ये अपनी Rockwell hardness testing machine है. इसमें यहाँ एक डायल गेज लगा होता है जिस पर कि अपन लोड की रीडिंग डायरेक्टली अपन देख सकते हैं जो अप्लाइड कर रहे हैं लोड, और ये सीधे की सीधे हार्डनेस की वैल्यू इस पर दिखाता है. ये इस पर दो स्केल होती हैं, बी स्केल और सी स्केल, जिससे अपन हार्डनेस टेस्ट बी स्केल और सी स्केल पर इसके थ्रू अपन डायरेक्ट हार्डनेस की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें शो करता है कि जो भी अपन मटेरियल ले रहे हैं. सॉफ्ट मटेरियल जो होता है उसके लिए बी स्केल का यूज़ करते हैं, और उससे थोड़ा जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनके लिए सी स्केल का यूज़ करते हैं. इसमें ये एलिवेटिंग स्क्रू होता है जिसके ऊपर स्पेसिमेन रखते हैं अपन. एक टेबल होती है एनवेल, उसके ऊपर स्पेसिमेन रखा जाता है. और ये अपना इंडेंटर होता है. यहाँ अपन बॉल इंडेंटर और डायमंड इंडेंटर अकॉर्डिंग टू अपने जो मटेरियल जिस पर अपन हार्डनेस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर सकते हैं. बॉल इंडेंटर का यूज़ सॉफ्ट मटेरियल के लिए करते हैं, और जो हार्ड मटेरियल होता है उनके लिए डायमंड इंडेंटर का यूज़ करते हैं. यहाँ हैंड व्हील लगा आता है जिससे ये एलिवेटेड स्क्रू जो होता है उसको अपन अप एंड डाउन कर सकते हैं. यहाँ अप्लाइड लोड लगाने के लिए वेट रखते हैं अपन, और इस लीवर के थ्रू अपन इस वेट को अपन अप्लाई कर देते हैं. सो ये अपनी हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है. तो हार्डनेस इज़ टू रिप्रेजेंट द मटेरियल सरफेस टू ऑब्जर्व एब्रेशन, स्क्रैचिंग एंड कटिंग. हार्डनेस आफ्टर गिवन क्लियर इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ. द ऑल हार्डनेस टेस्ट a defined force is mechanically applied on the piece, varies in size and shape for different tests. Common indenter are made of hardness steel or diamond. तो हम डायमंड और बॉल इंडेंटर जो स्टील का होता है उसके थ्रू अपन ये इंडेंटर के रूप में अपन काम में लेते हैं. रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर प्रेजेंट डायरेक्टली रीडिंग ऑफ हार्डनेस नंबर ऑन द डायल प्रोवाइड ऑन द मशीन. यहाँ एक डायल लगा होता है, यहाँ पर सीधे की सीधे अपन उसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. इट डिफर ओनली द डायमीटर ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडेंटर एंड द अप्लाइड फोर्स. ऑल्दो देयर आर मैनी स्केल्स हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड एंड साइज ऑफ इंडेंटर आर कॉमनली. दो स्केल होती हैं इस पर, एक सी स्केल और एक बी स्केल. रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन essentially consist of a supporting table, a supporting table for placing the specimen, a hand wheel to rise or lower the supporting table, a Rockwell ball indenter, a Rockwell ball indenter, diamond cone having 120 degree apex angle. लोड के लिए यहाँ एक लीवर जिससे अपन ये लोड अप्लाई कर लेते हैं. लोडिंग लीवर के लिए यहाँ वेट अपन अप्लाई करते हैं. द रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट इज ए आइडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट इन विच द डायमंड कोन हैविंग एन इंक्लूड एंगल 120 डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टिप ऑफ 0.2 mm, और ए हार्डन स्टील और हार्ड मेटल बॉल हैविंग डायमीटर ऑफ 1.587 mm for B scale. The indenter is forced into the surface of a test piece in two steps. Initially, a minor load of 10 kg applied to a penetrator, causing an indentation in the test specimen. Application of minor load eliminates backlash in load and causing indenter is break through surface roughness, contributing to accuracy in test. With minor load still operating, major load is added according to above table. इस पर एक टेबल बना होता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल जो हम इस पर
टेस्ट कर रहे हैं। माइनर लोड अपन अप्लाई करते हैं थ्रू एलिवेटर व्हील, इस पर पुश करते जाते हैं, वो 10 kg का होता है। और जो अप्लाइड लोड है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग, जो मटेरियल हम जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ एक टेबल बनी होती है, वहाँ उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ हम वेट को अप्लाई करते हैं। तो प्रोसीजर ये अपना रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है। प्रोसेस जो होता है इसका, सबसे पहले क्या करते हैं, इस एनविल पर हम स्पेसमैन को रखते हैं जिसका टेस्ट हमें करना है। उसके बाद इस हैंड व्हील से ऑपरेट करते हुए इसको हम ऊपर पुश करते हैं, जो कि ये जिससे ये इंडेंटर इस पर इंडेंट करता है स्पेसिमेन पर। माइनर लोड के लिए हम देखते हैं इसमें छोटा एक डायल गेज होता है, उस पर पॉइंटर लगा होता है रेड कलर का, वह जिस पर अपन लोड लेते हैं वो 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें छोटा पॉइंटर होता है जो 3 वैल्यू तक उसकी दिखाता है, वहाँ एक रेड कलर का पॉइंट मार्क होता है, उससे ज़्यादा इस पर माइनर लोड नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद हम इस लीवर के थ्रू जो अप्लाइड लोड है, जो रिक्वायरमेंट है, मैं इस पर जो टेबल बनी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोड अप्लाई करके इस लीवर से उससे अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उसको 10 से 15 सेकंड रखते हैं जिस पर उस पर इम्प्रेशन आ जाता है। उसके बाद ये इस पर लगा डायल गेज उस हार्डनेस की वैल्यू डायरेक्टली रीड करवा देता है। अगर प्रिकॉशन की बात करें तो इस पर ये प्रिकॉशन, थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन शुड नॉट बी लेस देन 8 times द डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन टू अवॉइड डिफॉर्मेशन दैट में otherwise extend to the opposite surface of the specimen. Indentation should not be made nearer to the edge of the specimen to avoid unnecessary concentration of stresses. The distance from the edge to the center of indentation should be greater than 2.5 times diameter of indentation. ये प्रोसेस जो हम ले रहे हैं वो ये जो मशीन है हमारी सिमिलरली वर्नेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के जैसे ही है, करीब करीब जो ऑपरेशन और प्रिकॉशन जो भी लेते हैं हम, तो ये आपने वर्नेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में भी देखे होंगे। तो ये प्रोसेस करीब करीब सेम वर्नेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन जैसा ही है। इसमें रैपिड रेट इज ऑफ अप्लाइंग लोड शुड बी अवॉइडेड. लोड अप्लाइड में राइज ए लिटिल बिकॉज ऑफ इट्स सडन एक्शन. ऑल्सो rapidly applied load will restrict plastic flow of material which affect the size of the indentation. ये प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले एग्जामाइन द हार्डनेस टेस्टिंग मशीन. प्लेस द स्पेसिमेन ऑन एनविल ऑफ मशीन यूजिंग द एलिवेटिंग स्क्रू. राइज द एनविल and bring the specimen just contact with the indentation. Select the suitable load value from the chart given on the machine. The applied load as well as the type of indenter depend on the material of specimen applied. The initial load 10 kg. स्मॉल पॉइंटर पॉइंट रेड मार्क. ये इस पर का डायग्राम लगा होता है जिस पर अंदर की जो स्केल है वो B स्केल होती है, बाहर की स्केल ये C स्केल होती है, और एक ये छोटा पॉइंट अंदर एक डायल गेज लगा होता है. डायल गेज के अंदर ही एक छोटा जिसमें एक रेड कलर का ये पॉइंटर जो लगा होता है, पॉइंट जो है ये हमारा माइनर लोड देखने के लिए होता है. इस एनविल के थ्रू जब हम इसको, इस हैंडविल के थ्रू जब इसको ऑपरेट करते हैं तो ये एलिवेटेड स्क्रू ऊपर की दे दिया जाता है. एनविल पर जो स्पेसिमेन लगा हो, माइनर लोड जब अप्लाई करते हैं तो वो इस रेड पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अंदर ये पॉइंटर जब हम इनिशियल लोड लेते हैं, माइनर लोड लगाते हैं, तो ये पॉइंटर घूमता है और वो इस रेड पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए. ये इनिशियली लोड लगाने के लिए है. देन रिलीज द ऑपरेटिंग लीवर टू अप्लाई एडिशनल लोड. आफ्टर द एडिशनल लोड इज अप्लाइड, ब्रिंग बैक द ऑपरेटिंग लीवर टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. Read the position of pointer on the suitable scale. This Rockwell hardness number. Repeat the procedure 3 times on the specimen. Select the different points of indentation. तो यही प्रोसेस हमें सेम 2 या 3 बार रिपीट करना है. उसके बाद हम उसका एवरेज हार्डनेस नंबर निकाल लेते हैं. इस डायल गेज पर मटेरियल के अकॉर्डिंग हम B और C स्केल को पढ़ते हुए डायरेक्ट हार्डनेस की वैल्यू निकाल लेते हैं. ऑब्जर्वेशन: टेक average of 5 value of indentation of each specimen. Obtain the hardness number from the dial of the machine.
जिससे हम अब एवरेज वैल्यू निकालते हुए हम रॉकवेल हार्डनेस नंबर को फाइंड कर लेते हैं फॉर द गिवन स्पेसिमेन। थैंक यू। इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में यूजेबल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों ये हार्डनेस टेस्ट करने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है उसका नाम है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, ब्रिनियल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, बीकर्स हार्डनेस मशीन। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग सबसे ज्यादा यूजफुल इसलिए होता है, इसमें टोटल हार्डनेस जो हो एक नंबर होता है, एक हार्डनेस नंबर होता है, वो डायरेक्ट मशीन से थ्रू डायरेक्ट निकलना पड़ता है, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। कोई भी अनस्किल्ड पर्सन इस मशीन को यूज करता है, जिसका नाम है रॉकवेल टेस्टिंग मशीन। रॉकवेल टेस्टिंग मशीन में दो चीज होता है, एक जिसका दरा स्क्रैच करना है उसका नाम होता है इंडेंटर। दोस्तों टू टाइप्स ऑफ इंडेंटर होता है, एक बॉल इंडेंटर, एक डायमंड इंडेंटर। जो बॉल इंडेंटर होता है दोस्तों वो अलग अलग स्केल के हिसाब से अलग अलग यूज होता है, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है उस मेटल कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है। जितना सॉफ्ट मेटल होगा उतना बड़ा साइज का इंडेंटर यूज होगा, जिसका डायमीटर जो इंडेंटर है जो टंगस्टन मेटल का बना होता है, उसके अंदर एक बॉल होता है जो टंगस्टन मेटल का बना होता है, उसका डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1/16 इंचेस, 1/8 इंचेस, 1/4 इंचेस, इस हिसाब से रॉकवेल मशीन में इंडेंटर यूज होता है जो बॉल इंडेंटर है। दूसरा इंडेंटर होता है कुछ ऑब्जेक्ट के लिए जिसका नाम है 120 डिग्री डायमंड कोन इंडेंटर, जिसका एंगल होता है 120 डिग्री। दोस्तों उस इंडेंटर कुछ मेटल के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो होता है ये हमारा सामने जो दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। और दोस्तों ये हमारा बॉल इंडेंटर है, इसका सामने बॉल लगा हुआ है जो टंगस्टन मेटल का बना हुआ है, जिसका डायमीटर 1/16 इंचेस 1.58 mm। दोस्तों सेकंड इंडेंटर जो है इसका नाम है डायमंड कोन इंडेंटर 120 डिग्री। दोस्तों ये दोनों में से एक यूज करें। सबसे पहले बताता हूं मशीन के कुछ पार्ट्स के बारे में। सबसे 26 लेटरिंग के अंदर 15 लेटरिंग को यूज किया जाता है, ए बी सी डी ई एफ। लोड रीडिंग पढ़ने का व्यवस्था है, ये लोड सिलेक्शन होता है, वो मशीन के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा जैसा आपको चार्ट बताया जाएगा दोस्तों उस हिसाब से लोड अप्लाई करना होता है। दोस्तों यहाँ से 100 kgf, 150 kgf और 60 kgf, 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंस लोड अप्लाई किया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक डायल गेज आपके सामने दिख रहा है जो 2 डायल लिखा हुआ है, एक रेड कलर का कुछ लिखा हुआ है, एक ब्लैक कलर का कुछ लिखा है। दोस्तों मशीन का जो स्टैंडर्डाइजेशन जिन्होंने आविष्कार किया उन्होंने बताया गया है जो एकमात्र रॉकवेल मशीन है जिसमें माइनर लोड का जरूरत पड़ता है, एकमात्र, दूसरा कोई मशीन नहीं है जिसमें माइनर लोड का जरूरत पड़ता है। ऑब्जेक्ट सर कोई सा भी होगा लेकिन माइनर लोड आपको 10 kgf का ही लगाना है। ये 10 kgf कैसे पता लगता है? जब मैंने लोड सिलेक्शन किया उसके बाद आपको मैनुअली लोड लगाना है 10 kgf। जब ये मेन स्केल का पॉइंटर 3 पे पहुंच जाएगा तो माइनर लोड कंप्लीट हो जाता है, जिस समय डेप्थ होता है 0.002 mm। 10 kgf 0.02 mm डेप्थ इज इक्वल टू 10 kgf का लोड। जैसा लोड हमने माना कि 100 लोड सिलेक्शन किया तो इनिशियल कंडीशन में हमारा जो मेन पॉइंटर है, मेन स्केल का पॉइंटर हो 3 डॉट तक पहुंच गया तो उस समय माइनर लोड कंप्लीट हो जाता है 10 kgf। उस समय उसका जो डेप्थ होता है 0.002 mm। दोस्तों 100 kgf बराबर 3 डिवीजन, 3 पॉइंट तक जाता है तो 1 डिवीजन होता है 33.3। एक नंबर है, एक कंपैरिजन है। दोस्तों डायल जो बताता है वो यूनिट लेस है, एक नंबर बताता है। दोस्तों मेन स्केल का रीडिंग हमारा होता है 33.3। 33.3 को सब स्केल जो बड़ा बड़ा डायल दिख रहा है दोस्तों, सब स्केल 100 से डिवाइड होता है तो 33.33 डिवाइड बाई 100 तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.333। एक नंबर है जो रॉकवेल नंबर कहलाता है, रॉकवेल नंबर ए, रॉकवेल नंबर बी, रॉकवेल नंबर सी। दोस्तों इसके बाद बताता हूं जो इंडेंटर फिट करने के बाद मशीन में कैसे टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इसके बाद ये एलिवेशन है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट, जैसा ये माइल्ड स्टील का ऑब्जेक्ट है हमने पहले से सरफेस फिनिश करके रखा हूं, ये ऑब्जेक्ट ये एलिवेशन स्क्रू के ऊपर रखना है। सर्कुलर जॉब होगा तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखना है, सब व्यवस्था है। इसके बाद हम इंडेंटर फिट कर देता हूं। दोस्तों हम अभी स्केल बी अप्लाई कर रहा हूं, लिखा हुआ है स्केल बी के लिए माइल्ड स्टील है, इसका इंडेंटर है 1/16 इंचेस, इसमें लोड लगाना है 100 kgf और पढ़ना है रेड। इस कंडीशन के हिसाब से हमारा इंडेंटर 1/16 इंचेस। दोस्तों सबसे पहले इंडेंटर फिट करके आपको बताता हूं। ये इंडेंटर इस टाइप से फिट किया जाता है, यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू खोलने के बाद इंडेंटर ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाएगा। दोस्तों
इसके अंदर किसी तरफ से प्ले नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं आना चाहिए। दोस्तों हमने इंडेंटर फिट कर दिया जिसका डायमेंशन 1/16 इंचेस। इसके बाद हमारा माइल स्टील का ऑब्जेक्ट है, हमने माइल स्टील कर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका जो कंडीशन है, मशीन का जो लिमिटेशन है 3 डॉट तक माइनर लोड तक ले जाना है। दोस्तों हमें सबसे पहले माइनर लोड मैन्युअली देना होता है। दोस्तों हम मैन्युअली एलिवेशन स्क्रू को घुमा के माइनर लोड तक लेके जाना है। तो हम दोस्तों माइनर लोड तक ले जाओ, जैसा पता लगेगा जो हमारा मेन स्केल डिवीजन है जो डॉट तक 3 डिवीजन तक आ जाएगा, दोस्तों हमारा माइनर लोड कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमारा पॉइंटर टच हो गया, हमारा मेन स्केल डिवीजन क्लॉकवाइज चल रहा है, वो सब स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन एंटी क्लॉक, सब स्केल डिवीजन क्लॉकवाइज चल रहा है। ये हमारा डॉट तक कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये हमारा जो पॉइंटर है 3 पॉइंट पे परफेक्ट कोइंसाइड हो गया, सब स्केल 0 पॉइंट पे कोइंसाइड हो गया, मतलब माइनर लोड 10 kgf का अप्लाई हो गया है। उस समय इसका जो डेप्थ आता है 0.002 mm। दोस्तों इसके बाद जो बचा हुआ है 100 में से हमने 10 kgf का लगा दिया। इसके बाद जो 90 kg है दोस्तों हमने लोड अप्लाई कर दिया। हमको सिर्फ इंतजार करना है, ये इसका कंप्लीट इधर रिवोल्यूशन घूमेगा। हमारा मेन स्केल जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और सब स्केल है क्लॉकवाइज चलेगा। तो आपका पॉइंटर धीरे धीरे इंडेंटेशन होते रहेगा, मतलब उसको रजिस्ट करते रहेगा, ऑब्जेक्ट को दबाते रहेगा। जब तक दबाने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा पॉइंटर धीरे से रुक जाएगा, तो हमारा रीडिंग सामने आ जाएगा। दोस्तों हेलो दोस्तों, हमारा इंडेंटेशन कंप्लीट हो गया है। कुछ सेकंड हमने टाइम दिया इंडेंटेशन पूरा होने के लिए। ऑब्जेक्ट की जितना कैपेसिटी था वो उसके ऊपर इंडेंटेशन करते गया, इंडेंटर के थ्रू इंडेंटेशन होते गया, एक इंप्रेशन बनाते गया, एक डिफॉर्मेशन बनाते गया। दोस्तों रॉकवेल मशीन में क्या होता है, उसका जो डेप्थ होता है, डेप्थ के हिसाब से वो हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। दोस्तों ब्रिनियल मशीन में एरिया के हिसाब से उसका हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। ध्यान पे रखना है दोस्तों, जो डेप्थ होता है जितना वो नीचे तरफ डेप्थ तरफ जाएगा उसके हिसाब से उसका हार्डनेस, जितना सॉफ्ट मेटल होगा उतना डेप्थ के अंदर जाएगा, जितना हार्ड मेटल होगा उसका डेप्थ उतना ही कम होते जाएगा। दोस्तों इस कंडीशन में हमारा जो इंडेंटर है, जो मेन स्केल रीडिंग सब स्केल रीडिंग दोनों रोक दिया है। हमने कुछ टाइम दे दिया उसको इंडेंटेशन पूरा होने के लिए। हमने लोडिंग सेक्शन में है, इंडेंटर हमारा अंदर घुसा हुआ है। दोस्तों इसके बाद क्या करना है, इसके लीवर को सबसे पहले अनलोड कंडीशन पे लेकर आना है। दोस्तों अनलोड कंडीशन पे लेके आ गया हूं, इससे हमारा रिजल्ट ओपन हो गया। दोस्तों हमारा मेन स्केल रीडिंग 1 डिवीजन 33.33 था, 2 डिवीजन हो गया, तो दोस्तों हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया 66.66। सब स्केल रीडिंग हो गया हमारा, रेड कलर पढ़ना है इसलिए 75 इंटू 0.33। दोस्तों तो 66.6 प्लस 24.75, दोस्तों इसका हार्डनेस नंबर होता है 90.75। रॉकवेल हार्डनेस बी RHB दोस्तों, इसका रॉकवेल, R मीन्स रॉकवेल, H मीन हार्डनेस। हमने स्केल बी अप्लाई किया दोस्तों, इसलिए स्केल बी। जो भी कुछ नंबर आता है इसमें यूनिट लेस होता है दोस्तों, सिर्फ नंबर होता है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। रॉकवेल हार्डनेस बी। दोस्तों इस हिसाब से हमने पूरा मशीन को टेस्ट करके आपको